आइए हम लोग शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। बच्चों इससे पहले 2 टॉपिक को पढ़ा दिया गया है, 2 स्टोरी को पढ़ा दिया गया है फुल कंसेप्ट ग्रामर के साथ। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। द लायन एंड द माउस। बच्चों द जो है हमारा आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स हमेशा क्या होता है बच्चों, नॉन से पहले यूज़ होता है। आर्टिकल्स 2 तरह का होता है, एक इंडेफिनिट होता है बच्चों, एक डेफिनिट होता है। इंडेफिनिट हमारा हो जाएगा ए और एन, ठीक है बच्चों। डेफिनिट हमारा हो जाएगा द, ठीक है। द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे, जब वॉल साउंड हो तो हम दी बोलेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द बोलेंगे। जैसे बच्चों द लायन है ना, द लायन, तो लायन हमारा क्या है, एक नॉन से पहले क्या हो रहा है, आर्टिकल्स का यूज़ हो रहा है। कैसा आर्टिकल्स है, दो डेफिनेट आर्टिकल्स है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लायन, लायन है ना, ला से लायन है ना, तो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, द बोलेंगे। एंड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, और फिर यहाँ पर बच्चों माउथ जो है माँ से शुरू हो रहा है, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो द लायन एंड द माउस है ना, ठीक है बच्चों। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, लायन शेर और चूहा, ठीक है। आइए बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। अ लायन काउट अ माउस। अ लायन, ठीक है। इंडेफ क्या है, आ लायन। आ लायन क्या है बच्चों, आ हमारा क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल्स हो गया। कैसा आर्टिकल्स है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा, इसका मतलब होता है बच्चों एक होता है, क्या होता है, एक होता है, ठीक है। ये बच्चों जब ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ये ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, तो ए यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है, एन क्यों नहीं यूज़ हुआ है, तो बच्चों इसका एक रूल होता है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो है ना, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए का यूज़ करते हैं, अगर वॉल साउंड हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लायन ला से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इससे पहले क्या कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं। तो आ लायन एक शेर, काउट अ माउस। काउट का मतलब क्या होता है बच्चों, तो उससे पहले देख लीजिए बच्चों, काउट का फॉर्म क्या क्या होता है। वर्ब 1 फॉर्म होता है बच्चों कैच है ना, वर्ब 2 होता है काउट, और वर्ब 3 होता है काउट, ठीक है बच्चों। वर्ब 2 और वर्ब 3 जो बच्चों सेम टू सेम है, तो हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये वर्ब 3 है। तो बच्चों इसको पहचानने का एक तरीका है कि इससे पहले क्या होगा, इज़, एम, आर है ना, वॉज, वर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इससे पहले यूज़ होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, थर्ड फॉर्म कहेंगे। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंड फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है। कैच का मतलब बच्चों होता है पकड़ना, कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो एक शेर पकड़ा अ माउस है ना, माँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आर्टिकल्स ए का यूज़ हुआ, ठीक है। तो अ माउस है ना, एक शेर एक चूहे को पकड़ा, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों द माउस, तो द माँ से साउंड हो रहा है तो हम द का यूज़ कर रहे हैं, तो द माउस बेग्ड फॉर मर्सी। बेग्ड बच्चों एक वर्ब है ना, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बेग, इसका सेकेंड फॉर्म बेग्ड, बेग्ड, और इसका थर्ड फॉर्म भी बेग्ड होता है। जैसा कि दोनों क्या हो रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, तो इससे पहले अगर थर्ड फॉर्म होगा, अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो इससे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड फॉर्म हो गया। बेग का मतलब बच्चों क्या होता है, भीख मांगना, ठीक है। तो द माउस बेग्ड, माउस क्या करता है, भीख मांगा। फोर क्या है हमारा, एक पार्ट है ना, प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है बच्चों के लिए। फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, क्या होता है बच्चों, के लिए, ठीक है। ये हमारा मर्सी, मर्सी का मतलब बच्चों होता है रहम, तो रहम करने के लिए, रहम करने के लिए, ठीक है। तो द माउस है ना बेग्ड फॉर मर्सी है ना, क्या करता है, माउस भीख मांगा फॉर मर्सी, रहम के लिए, ठीक है। अब आइए बच्चों
प्रॉमिसिंग के बारे में जानते हैं डिटेल से। तो बच्चों वर्बल नाउन को हम 3 पार्ट में बांटा गया है, वर्बल नाउन को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। एक जेरेंड, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जो जेरेंड होते हैं ये नॉन के लिए यूज़ होते हैं, इसका फॉर्म होता है वर्ब 1 प्लस ing होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब के लिए भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये वर्ब 1 और ing, तो दोनों का फॉर्म क्या हो रहा है बच्चों, सेम टू सेम हो रहा है ना, ing फॉर्म दोनों में आ रहा है। पर ये क्या होगा बच्चों, वर्ब के लिए यूज़ होगा, एडजेक्टिव के लिए यूज़ होगा, ये सिर्फ क्या होगा, जेरेंड नॉन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो करते हुए या कर रहा, है ना, ट्रांसलेट करेंगे, मीनिंग इसका मीनिंग क्या होगा, करते हुए या कर रहा। तो प्रॉमिसिंग का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस करते हुए, है ना, क्या बोलेंगे, प्रॉमिस करते हुए। तो ये एज यहाँ पर ये कैसे यूज़ हुआ, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, है ना, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ। पर बच्चों इसके बाद तो कोई भी नॉन नहीं दिख रहा है ना, कोई नॉन रहता तब ना हम कहते कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नॉन या प्रोनाउन का विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव हमेशा नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई नॉन नहीं है। तो ये बच्चों यहाँ पर एक एडवांस रूल है, ठीक है। एडवांस रूल क्या है कि वर्बल नॉन हमारा 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट में बांटा गया है, जिनमें से इन्फिनेटिव, है ना, इन्फिनेटिव भी है ना, इन्फिनेटिव भी हमारा क्या है, वर्बल नॉन है। इसका फॉर्म क्या होता है, वर्ब 1 से पहले क्या आता है, टू आता है, तो ये क्या हो गया, वर्बल नाउन हो गया। तो एज अ नॉन है, एज अ नॉन है ना, तो इसी वजह से हम इसके, है ना, इसका विशेषता बता रहा है, इसका क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही क्या बताता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नॉन की तरह यूज़ हो रहा है। इसका मतलब बच्चों 2 तरीके से हम इसके मीनिंग आते हैं हिंदी में, एक के लिए और एक ना। जैसे बच्चों हेल्प, टू हेल्प, मदद करना, ना आ रहा लास्ट में, या मदद करने के लिए, ये भी सेंस होगा, ठीक है। तो प्रॉमिस करते हुए, टू हेल्प, है ना, मदद करने के लिए, समडे, है ना, कोई दिन, ठीक है, कोई दिन, ठीक बच्चों। तो ये क्लियर हो गया बात। आइए बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। द लायन लाफ्ड, लाफ्ड का मतलब क्या होता है, तो हंसना होता है, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया बच्चों, सेकेंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो इसमें यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हमेशा क्या होता है बच्चों, वो पास्ट होता है। पास्ट का मतलब जो बीत चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। तो द लायन लव्ड, लायन क्या किया, हंसा, ठीक है, एंड और लेट इट गो, और उसे जाने दिया, है ना। लेट हमारा क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव वर्ब है, क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। लेट हमारा पॉजिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब क्या करता है, वो कोई एक्शन नहीं करता, वो किसी से एक्शन को करवाता है ना। तो ये यहाँ पर लेट हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया। तो ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जाने दिया, लेट इट गो, है ना, खुद नहीं गया, वो क्या किया, जाने दिया, है ना, लेट इट गो, है ना। लेट इट गो का मतलब उसे जाने दिया, ठीक है। इट किसके लिए आ रहा है, तो इट बच्चों एक पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसी थिंग्स या एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो बच्चों किसी नॉन या थिंग्स, है ना, के लिए यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ अ नॉन, है ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं, नॉन के बदले में जो यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो प्रोनाउन के कितने पार्ट है, तो 13 पार्ट है, जिनमें से पर्सनल प्रोनाउन है। उनमें से पर्सनल प्रोनाउन का भी कितना पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन को हम 7 पार्ट में बांटा गया है, जिनमें ही, शी, आई, वी, है ना, इट। तो इट जो है ये एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है बच्चों, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो चूहा के लिए यूज़ हो रहा है,
किसके लिए, माउस के लिए यूज़ हो रहा है। तो द लायन लव्ड, लायन हंसा और उसे जाने दिया, ठीक है, गो का मतलब जाना, तो जाने दिया। लेटर, लेटर का मतलब बच्चों होता है बाद में, है ना, बाद में। हंटर्स, हंटर का मतलब शिकारी, तो शिकारी, हंटर्स ट्रैप्ड, ठीक है, ट्रैप्ड हमारा एक वर्ब है, ट्रैप हमारा वर्ब फॉर्म हो गया, वन हो गया, ट्रैप्ड, ट्रैप हमारा वर्ब वन, वर्ब टू और वर्ब थ्री क्या होगा हमारा, ट्रैप्ड ही होगा, पर इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, तो वर्ब टू बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ब टू हमेशा सिंगल आता है और वर्ब थर्ड जो होता है वो हमेशा किसी न किसी के साथ आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैप का मतलब क्या होता है, फंदा या जाल। तो हंटर्स फंसा लिया फंदा में किसको, तो द लायन, शेर को। फिर उसके बाद द माउस ग्नाउड द नेट, माउस क्या किया, ग्नाउड कर दिया। ग्नाउ का मतलब होता है, ग्नाउ एक वर्ब वन हो गया बच्चों, ग्नाउड है ना, ग्नाउड, ग्नाउड ये वर्ब टू और वर्ब थ्री हुआ। तो ग्नाउड से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये क्या होता है बच्चों, वर्ब थ्री हो जाता है, तो अभी ये क्या है, वर्ब टू है। ग्नाउ का मतलब बच्चों होता है कुतरना, ठीक है। तो माउस क्या किया, कुतर दिया द नेट, है ना, नेट को, जाल को। फिर क्या आया, फिरिंग, है ना, फिरिंग, है ना, फिरिंग, है ना, फिरिंग द फ्री, है ना, ये क्या है बच्चों, वर्ब वन है और उसके साथ क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, फिरिंग, है ना। तो फिरिंग द लायन, लायन हमारा क्या हो गया, एक नॉन हो गया। नॉन से पहले क्या आ रहा है बच्चों, वर्ब वन प्लस आईएनजी का फॉर्म आ रहा है, तो ये नॉन के लिए यूज़ होता है। और ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव के लिए यूज़ भी करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों का फॉर्म एक है, वर्ब वन प्लस आईएनजी, वर्ब वन प्लस आईएनजी, पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों एज एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों, क्योंकि नॉन से पहले यूज़ हो रहा है, नॉन से पहले यूज़ हो रहा है, इसलिए हम ये इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। जेरेंट सिर्फ नॉन की तरह यूज़ होता है, ठीक है। नहीं तो हम अगर नॉन की तरह, अगर ये नॉन की जगह पर यूज़ होता तो इसको हम क्या कहते हैं, जेरेंट कह सकते थे, पर ये नॉन की जगह पर यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं। तो नॉन से पहले यूज़ हुआ तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्यों, क्योंकि ये एज अ, ठीक है बच्चों। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया, है ना, फ्री करते हुए द लायन को, लायन को, है ना, द लायन, लायन को, ठीक है। इसका दो मीनिंग में आता है, एक करते हुए, एक क्या होता है, कर रहा। तो फ्री का मतलब फ्री करते हुए या फ्री कर रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्री करते हुए द लायन को, ठीक है बच्चों। तो अब आइए बच्चों एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। अ लायन कॉट अ माउस, है ना, एक लायन एक चूहे को पकड़ा। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, माउस क्या किया, भीख मांगा, फॉर मर्सी, है ना, रहम के लिए। प्रॉमिसिंग टू हेल्प समडे, है ना, प्रॉमिसिंग करते हुए, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, समडे कोई दिन। द लायन लव्ड, तो लायन क्या किया, हंसा, एंड लेट इट गो, और उसे जाने दिया। लेटर लव्ड एंड लेट इट गो, है ना, लायन हंसा और उसे जाने दिया। लेटर बाद में, हंटर शिकार, है ना, शिकारी, ट्रैप्ड उसे फंदा में फंसा लिया, किसको, द लायन को। द माउस ग्राउंड द नेट, तो फिर क्या किया, माउस ने जाल को कुतर दिया, है ना, कुतर दिया। और उसके बाद फ्रीइंग द लायन, और फ्री कर दिया शेर को, ठीक है बच्चों। तो आई होप जितनी भी बात बताई गई अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर नहीं किए हों तो बच्चों इसको क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक में खूब अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और अपने से भी क्या कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कोई भी कमी हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फिर कल मिलते हैं।